अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अच्छा लगता है। इस विषय को संबोधन देते हुए यहाँ पर कहते हैं, बाहस्तु यस्ति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे तुस्तत् यन्ता प्रबुद्धात्मा बहिर्वैविक्त कौतुकः। कहते हैं कि जो अंतरंग में जिसके ज्ञान ज्योति मोह से आवृत है, ऐसा मूढ़ आत्मा बाह्य शरीर विषयों में संतोष करता है। यह अज्ञानता के जो भाव हैं उनको संबोधन करते हुए कहते हैं कि वास्तविकता मूढ़ आत्मा वो हमेशा जो है इंद्रियों में फंसा रहता है, इंद्रियों में इतना रच-पच रहता है कि वह अपने ज्ञान रूपी जो ज्योति है, जो आत्मा है, उस आत्मा को जान नहीं पाता है। क्योंकि उसको जानने के बगैर हमारी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसीलिए उसे रुचता क्या है। तो यहाँ कहते हैं मूढ़ आत्मा को मूढ़ आत्मा के कार्य रुचते हैं। भाई शरीर को शरीर ही रुचेगा, आत्मा नहीं रुचेगी पक्का। मांग शरीर रहा है और प्राप्त भी शरीर को ही हो रही है, लेकिन जिन इंद्रियों की हम चर्चा करते आ रहे हैं वो इंद्रियां शरीर की हैं, आत्मा की इंद्रियां नहीं हैं। ये बात निश्चित हुई। आत्मा की इंद्रियां नहीं होती हैं, शरीर की इंद्रियां हैं, और शरीर की इंद्रियां शरीर से ही आदि व्यवस्था मांगती, पुद्गल द्रव्य की जो व्यवस्था है, अजीव द्रव्य की जो व्यवस्था है, उसी को ही मांगती है। इसीलिए ज्ञानी नहीं बन पाता है, अज्ञानी बना रहता है, क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान न होने की वजह से ऐसा कार्य हुआ। आत्मबुद्धि को जागृत करने के लिए यहाँ पर उन्होंने जो कहा वही वास्तविकता कहते हैं कि ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति क्या है? तो ज्ञान ज्योति वह है जो अंतस्य आत्मा में जल रही है, क्योंकि हमारी आत्मा ज्ञानमय है, हमारी आत्मा दर्शन उसके अंदर में है, और जिसके चेतना गुण मौजूद होता है, ऐसी ज्ञान ज्योति की अवस्था कही जाती। लेकिन वो ज्ञान ज्योति भी मोह की प्रवृत्ति के वजह से, मोहता के वजह से वह अपने ज्ञान ज्योति को देख नहीं पाता है, क्योंकि वह मूढ़ आत्मा ही आवृत्ति बनाए हुए है। जैसे हम लोगों ने एक दीपक को जलता हुआ कमरे के अंदर रख दिया और ऊपर बाहर से ताला लगा दिया, तो इनकी बाहर अंदर तो ज्योति जल रही कि नहीं जल रही? जल रही है, लेकिन बाहर से भले ही उसे हमने बंद कर। तो इसी प्रकार से हमारे इंद्रिय आदि का जो ज्ञान है, इंद्रियों की जो व्यवस्था है, उसकी वजह से हम लोग वह बाहर ज्योति को समझ नहीं पाते हैं। आगे वही कहते हैं कि बाह्य शरीर आदि के विषयों में संतोष करता है। किस में करता है? बाह्य शरीर आदि में वह संतोष को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? मैंने एक बीच में एक घटना बताई थी, राजा बना कीड़ा। राजा की मृत्यु होने वाली थी और मृत्यु का समय नज़दीक था। संयोगवशात वो वन विहार करने के लिए गया था। तो जाते समय
जाते के बाद वन में पहुंचने के बाद उसे मुनिराज के दर्शन हो गए और वो मुनिराज के दर्शन हुए तो मुनिराज अवधि ज्ञानी रहे होंगे, मना प्रियाय ज्ञानी रहे होंगे। उन्होंने सारा का सारा उसका वृत्तांत बता दिया और उससे कह दिया गया कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। हम चर्चा कर रहे थे कि जो आत्मज्ञान की, तो वो जो व्यक्ति राजा जो था वह महाराज से पूछा कि भगवान मेरे भविष्य क्या है, मेरा मृत्यु कैसा है, आगे का भाव कैसा होगा, आदि आदि के भाव उसने पूछे। और जब पूछे तो पूछने के बाद में मुनिराज तो मुनिराज थे, मुनिराज को ज्ञान था, अवधि ज्ञान, तो इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर कह दिया कि तुम्हारी ठीक आज से 7वें दिन मृत्यु होने वाली है और मृत्यु होने के पश्चात तुम्हारे पाकखाने में ही, तुम्हारे ही जो घर में जहाँ तुम शुद्धि के लिए जाते हो वहीं पर मर करके कीड़ा बनोगे। कौन बनोगे? कीड़ा बनोगे और कीड़ा बनने के पश्चात तुम्हारी मृत्यु का, जब कीड़ा मर जाएगा तब आगे की व्यवस्था उन्होंने आदि आदि बताई। तो राजा था, राजा ने बेचारा दुखी हो गया, चिंतित हो गया कि आखिर क्या करा जाए, क्या उपाय किया जाए। तब फिर उसने अपने बेटे को बुला करके समझाया और कहा कि देख, मेरी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, मुनिराज के वचन हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता। वहाँ से मरने के पश्चात मैं एक कीड़ा बनूंगा, इस कलर का मैं कीड़ा बनूंगा, मल का कीड़ा बनूंगा, तो मुझे तू मार देना जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। उस कीड़े को तू मार देना जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी आत्मा का देह परिवर्तन हो जाए। और जब परिवर्तन हो जाएगा तो मुझे दूसरी जगह अच्छी पर्याय में अच्छा शरीर मिल जाएगा। इस शरीर के गंदे शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, गंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। बेटे ने कहा ठीक है, आपकी अंतिम इच्छा है, जरूर पूरी की जाएगी। जब जरूर पूरी की जाएगी तब उस समय पर कहते हैं कि ठीक 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। ठीक 7वें दिन जब राजा की मृत्यु हो गई और हो जाने के पश्चात में उसका सारा क्रियाक्रम निपट करके पुत्र को अचानक याद आया कि अरे मेरे पिता का जन्म तो वो फला फला जगह उसमें कीड़ा बना होगा, अवश्य जाकर के देखना चाहिए। जाकर के देखना चाहिए। तो देखने के पश्चात में होता ये है कि जब उसे देखने गए तो देखने के बाद पता चला कि तुरंत वहाँ पर वो कीड़े ने जन्म ले लिया था। और जब कीड़े ने जन्म ले लिया था तो कीड़ा जो है बाहर आया, उसमें से निकल करके तो उस राजा ने, पुत्र ने देखा कि ये तो मेरे पिता हैं, अब इसे कैसे मारो, ये मेरे पिता हैं पूर्वभव के, यानी कि जिसका जन्म हुआ था, अब मैं इसे कैसे मारूं। और पिता ने तो कहा था कि मैं इसे साथ जन्म लूँगा और तुम मुझे मार देना जिससे कि मैं अच्छी पर्याय में चला जाऊं। बेटा बड़ा चिंतित हुआ। उसने जैसे ही तलवार उठाता था उसे मारने के लिए, वैसे ही वो अंदर घुस जाता। क्या हुआ? वैसे ही वो कीड़ा जैसे तैसे करके बाहर निकालता, बाहर निकाल, जैसे ही उठाता, तलवार उठाया उसे मारने के लिए, वैसे ही वो घुस करके अंदर और अंदर घुसता चला गया और अंदर घुसता चला गया। और ऐसा हो गया कि अब वो निकलना ही बंद कर दिया। किसने? कीड़े ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अब इस प्रकार से जब कीड़े ने बाहर निकलना बंद कर दिया, तब कहते हैं कि वो कीड़ा, बेट राजा जो था, पुत्र जो था, वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा बताओ
पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। पिता के भाव थे इसे कि मुझे मार देना, और अब कह रहा है कि तू बाहर ही नहीं निकल रहे अब। बहुत आवाज़ लगाई, बहुत बुलाया, उसे कहा कि ठीक भैया आ जाओ, बाहर आके बैठ जाओ, बाहर आके पूजा तुम्हें मुक्ति दिला देता हूँ, आदि आदि। उसने कहा वो कहाँ कीड़ा बाहर निकलने वाला था, वो तो उसमें ही फंसा रहा। उसने जाकर के मुनिराज से कहा कि हे भगवान अब मैं क्या करूं? बोले क्या हुआ? बोले मेरे पिता ने मुझे वचन दी, मैंने वचन दिया था मरते समय कि तुम मुझे मार देना और जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब मुनिराज उसे संबोधन करते हैं कि भैया तू क्या भूल गया? क्या तेरा ज्ञान कहाँ गया? सो गया? अरे जीव जिस गति में जाता है उस गति का ही हो जाता है। वो अब तुम्हारा पिता नहीं रहा, भले ही भाव से तुम्हें पिता लगता होगा, पिता की आत्मा जरूर हो सकती है, और आत्मा तो पता नहीं कौन सी किसकी है, किसको जन्म, लेकिन वह तुम्हारा पिता नहीं रहा। वो कीड़ा बन गया है, मल का कीड़ा हो गया है, और मल में कीड़ा जब तक रहेगा, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे यहीं पर ही दुख को भोगना पड़ेगा। उसी कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई कितना भी लाख चाहे तो वह वहाँ पर उसे संबोधन करने की बात आई। तब उसने बेटा जो था, बेटे को तो वैराग्य हो गया, मुनि व्रत अंगीकार करके आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया, लेकिन पिता वहीं का वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हम बाह्य शरीर के विषयों को प्राप्त करके संतोष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हम उन शरीर को धारण करके, विषयों के शरीरों को धारण करके, उन शरीर में हम लोग जिस शरीर में जाते हैं बस उसी के होकर के रह जाते हैं। नारकी में गए तो नारकी हो गए। नारकी नरक में कितनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती। जब तक पीड़ा होती कब तक? जब तक तुम मनुष्य पर्याय में हो तब तक तुम्हें पीड़ा नजर आती है, लेकिन नरक में जाने के बाद, नरक में जाने के बाद वहाँ पर पीड़ा नहीं दिखती है। वहाँ तो एक दूसरे में आनंद मनाया करते हैं, एक दूसरे को काटते पीटते हैं, एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, और पीड़ा देने के पश्चात एक दूसरे आनंद मनाया करते हैं। तो बताओ वहाँ पर कोई पीड़ा हुई? देखने मात्र में पीड़ा जरूर नजर आती है। दूसरी बात एक और है, क्योंकि वहाँ पर बैक्रियक शरीर है, और बैक्रिया शरीर का कितना भी उसे छेदो भेदो काटो पीटो कुछ भी करो, तुम क्षण परमाणु वहीं वैसा का वैसा शरीर हो जाया करता है, वैसा का वैसा शरीर हो जाया करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई तो वह है हो रहा है कटरा, क्योंकि वहाँ पर जो सारी पीड़ाएं होती अवश्य हैं, दिखती हैं, लेकिन देखने वाले को पीड़ा हो सकती है, लेकिन जिसको पीड़ा हो रही है उसी से पूछ लो क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो है वो कीड़ा जाकर के मल में पहुंच गया, और मल में पहुंचने के पश्चात वह अब मल से बाहर आना नहीं चाहता है, मल से बाहर निकलना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से आप लोग हैं, आपको भी एक एक इंद्रियां मिल जाती हैं, आप एक एक इंद्रिय के साथ में उसी इंद्रिय में डूब जाते हो। डूबते कि नहीं डूबते? जिस इंद्रिय की मुख्यता हो जाती है हम उसमें डूब जाते, और इतने डूब जाते हैं कि अपना शरीर, अपना खुद की आत्मा का भान भूल जाते हैं, कि उसे पता नहीं रहता कि मैं और मेरी आत्मा जो है किस आगे चल कर के इसका क्या परिणाम होगा, कैसा परिणाम होगा, आदि आदि के भावों को नहीं समझ पाता है। तो यही कारण होता है, तो हम अपने शरीर के अंदर ही उसमें पड़े हुए हैं। मूढ़ दृष्टि शरीर के विषयों में ही संतोष धारण कर लेता है। किसको धारण करा? शरीर के विषयों में ही संतोष धारण कर लिया। अब शरीर से कितना संतोषी बन गया है कि संतोषी सदा सुखी।
जिसको कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। लेकिन तुम संतोषी नहीं हो। तुम कहते हो तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं मिली इसीलिए तुम्हारा त्याग है। तो संतोषी ऐसा नहीं करता है। संतोषी जो होता है वो संतोषी ऐसा नहीं करता है। संतोषी तो वो होता है कि सामने हुई पड़ी हुई चीज़ें हैं और उसका त्याग कर देता है। उसका नाम है संतोषी सदा सुखी। सामने इंद्रियों के विषय सुख पड़े हुए हैं, सामने इंद्रियों के विषय भावनाएं पड़ी हुई हैं, विषय वासनाएं पड़ी हुई हैं, हमें अनेक अनेक प्रकार की, लेकिन उनका वो त्याग कर देता है। भोग सामग्री उसके पास पड़ी हुई है तब भी वो त्याग कर देता है। और त्याग करके भी ऐसा नहीं करता कि मेरा त्याग है, सारे गांव भर में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरा त्याग है, मेरा त्याग है, मेरा त्याग है। नहीं, त्याग का मतलब ये होता है कि वो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए त्याग किया करता है। तो इसीलिए मैंने कहा तो विषय संतोषी सदा सुखी। संतोष को जो व्यक्ति धारण करता है उस व्यक्ति हमेशा सुखी हुआ करता है। मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक है। जिस चीज़ से हम ज़्यादा कहीं बीमारियां पैदा, हम अधिक भाव भाग रहे, हमारा मन जबरदस्ती बार बार उसी दिशा में जा रहा है, जिस इंद्रिय को मांग रहा है बस उसी का त्याग कर देना, उसी से दूर हो जाना, फिर कहना बस हो गया, बहुत होगा, बहुत हुआ, विषयों का सुख प्राप्त करना, अब इन्हें दुख देना प्रारंभ करो, इन्हें कष्ट देना प्रारंभ करो, इन्हें तकलीफ देना प्रारंभ करो। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि इन विषयों के चक्कर में हम खुद ही दुखता को प्राप्त हो जाएंगे, बंधन को प्राप्त हो जाए और ऐसे बड़े दुख को प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है इन इंद्रियों को अपने बस में रखना, कंट्रोल में रखना संतोषी सुख मानता है। वह कंट्रोल में करके रखता तो सुख मानता है। और जैसे जैसे बढ़ते रहती, बाहर फैलते रहती, उतनी ज़्यादा हमें, तो यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था, मल का कीड़ा मल में रहेगा, मल का कीड़ा मल में रहेगा, जल का कीड़ा जल में रहेगा। दोनों को इधर उधर पलट दोगे तो दोनों मर जाएंगे। समझ में आया? दोनों को इधर उधर पलट दो तो दोनों भी मर जाएंगे। मल के कीड़े को जल में डाल दोगे तो वो मर जाएगा, और जल का कीड़ा जो मछली आती है उसे तुम मल में डाल दो तो वो मर जाएगी, दोनों मर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जो जीव जहाँ चला जाता है उसे वही चीज़ मानता है, वही चीज़ उसे प्रिय लगती है, वही चीज़ में। अब उसे अगर आत्मज्ञान तो होगा नहीं, कोई संबोधन तो देगा नहीं, तो इसीलिए हम भी इन इंद्रियों के चक्कर में यहीं पड़े रहे, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि के चक्कर में हम यही मांगते, इन्हीं में ही सुख मान लेते हैं, जिसका सुखाभास हमें पता नहीं रहता। हमें ज्ञान रह करके भी हम इसमें पड़े हुए, तो फिर हमसे ज़्यादा अच्छा इंसान, ज्ञानी इंसान और कौन हो सकता है? और कोई होगा? नहीं हो सकता। इसी भावना को संबोधित करती आगे कहा उनने, वहाँ विश्व में उत्सुक रहता है। बड़ी खतरनाक बात कही, विषयों में उत्सुक रहता है और उत्साहित रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति के विषयों की जब वासना आती है तो अभी तक उसके खाने पीने के दांत गिरे ही थे, 20-22 साल की उम्र हुई थी, अब फिर धीरे धीरे करके उसकी विषय वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं। आपने देखा होगा जन्मजात शिशु को, जन्मजात शिशु जो होता है वो जन्म लेते समय उसकी कितनी वासनाएं होती हैं, कितनी होंगी, कितनी इच्छाएं होंगी। एक खिलौना दे दो छोटा सा तो उसमें ही खुश हो जाता है। क्या होता, एक छोटा सा झुंझुना दे दिया गया और जैसे ही झुंझुना दिया गया तो वो उसमें भी खुश हो गया, आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ,
अब झुनझुने से काम ना चली क्या? अब झुनझुने से काम नहीं चलेगा। अब झुनझुने से बड़ा खिलौना चाहिए और बड़ा थोड़ा और बड़ा हुआ तो अब साइकिल आदि चाहिए। अब साइकिल के पश्चात में वह धीरे धीरे साइकिल से काम चला नहीं तब मोटरसाइकिल चाहिए। अब मोटरसाइकिल से काम न चला तो कार चाहिए। अब कार का सुख न अनुभव होगा तो अब तो क्या चाहिए? तो ये देखिए किसी किसी हमारी इच्छाएं बढ़ती चली गई और वैसे वैसे हमारा सुख छिनता चला गया, हमारा आनंद छिनता चला गया। क्योंकि हम जितने आनंदित हम बचपन में थी, जिस समय पर जन्म हुआ आठ, जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता था तो तब तक तो हम बहुत छोटा सा मिला, हमें वासनाएं नहीं घेर पाई, इसी वजह से इच्छाएं ना घेर पाई, इसीलिए कहा जाता है वो सुख बना रहा। और धीरे धीरे अब देखा क्या होता है, छोटे से बच्चे को ही हम उसके दिमाग में एक भर देते हैं, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। उसके दिमाग में छोटा सा बच्चा 8 साल भी उम्र पूरी नहीं हुई, लेकिन जब उससे तुम पूछोगे बेटा तुम्हारा भविष्य क्या है, आगे की आकांक्षा क्या है, विषय वासना क्या है, तो वो तब कहता है मुझे डॉक्टर बनकर ऐसा काम करना। उसे कहाँ से समझ में आया मुझे फल इंजीनियर बन करके ये कर, मुझे फलाना बन करके ये बन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसे क्या है, क्योंकि सुख देने वाले साधन इकट्ठे करने हैं तो सुख तो मिलता नहीं है, उल्टा उसे दुख मिलना प्रारंभ हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम्हें आनंद मिलना चाहिए, तुमने डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, टीचर बन जाए, इंजीनियर बनना, आती आती आपको जो भी कुछ बनना है, बनने के बाद भी तुम्हारे अंदर में वो खुशी नहीं रहती और आकांक्षा तैयार है और वासना तैयार है। आदमी को ठीक है, आदमी को कम से कम उतना ही ठीक है। खाने पीने संबंधी ले लीजिए, एक छोटा सा खाया था, पहले स्वाद चखा था, छोटा सा बच्चा था, एक चम्मच बड़ी मुश्किल से खिलाते थे, खिलाते कि नहीं खिलाते? जबरदस्ती मुंह पकड़ करके उसके मुंह में डाला जाता है। और आज चम्मच भर से होता क्या है, वो तो एक दांत के अंदर में टक जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जैसे जैसे हम अपनी गति के अंदर में अनुभव करने लग जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने पर्याय को महसूस करने लग जाते हैं, जैसे जैसे आप उसमें रच पचने लग जाते हैं, वैसे वैसे ही अपनी आत्मा को भूलते चले जाते हो और शरीर के सुखों में सुख मानते चले जाते हो। इतनी सुखी हो जाते हो, आकुलता होती चली जाती है और वो आकुलता से रहित है अपनी आत्मा। तुम्हारी जो आत्मा है वो सब इन आकुलता से रहित हैं, इन विषय भोगों से रहित हैं, वो संतुष्टित आत्मा है, असंतुष्टित नहीं है। और जिससे संतुष्ट हो जाता है वो बाकी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे खाना खाने से संतुष्ट हो गया तो अब वापस वो खाना नहीं खाएगा, खाएगा क्या? खाएगा नहीं खाएगा। इसी प्रकार से ग्रहण इंद्रिय आदि के माध्यम से वो संतुष्ट हो गया, वापस उसे ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारी तो आदत पड़ गई है झूठा खाने की। खाने की आदत पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ? अब तुम कहोगे हाँ, ना करें कि ना करें, खाने की आदत पड़ी कि नहीं पड़ी? झूठा खाने की आदत जो पड़ गई है, और झूठा खाने की आदत यही है कि भोग को भोगना, बार बार खाना, खाने को बार बार खा लेना, तो वह तो वास्तविकता में हमारे लिए शोभा नहीं देता है। तो फिर क्या करना, उपवास करेंगे? नहीं भैया, इंद्रियों के जो भोग हैं इनको बार बार वही के वही के त्यों के देना तो पड़े। इसीलिए इन्होंने कहा सुसंतुष्ट यानी आत्मा को जानना है, उत्सुकता से रहित होता है वो, इसीलिए वजह से आत्मा को नहीं जान पाता है, यही कारण होता है। आगे वो क्या कहते हैं समझिए, कैसे नहीं जान पाता है? तो कहते हैं ना जानन्ति शरीराणि, तो
सुख दुखा निबुद्ध्या निग्रहानुग्रहधियम तथा पये त्रिविकुर्वन्ते हैं। वो कहते हैं इस सुखों के चक्कर में संतुष्ट नहीं हो पाता है। क्यों संतुष्ट नहीं हो पाता है? तो कहते हैं वो शरीर अधिक में वह अपना सुख मान करके बैठा है। शरीर के भेद हमारे आचार्य ने 5 प्रकार के कहे। औदरिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्वण। इन 5 शरीर में सुख माना है। वैक्रिक आदि शरीर मिल जाए, देवगति का शरीर मिल जाए तो वो से आत्मा का भान होगा? नहीं होगा। तो मनुष्य पर्याय का शरीर तुम्हें मिल गया, इसमें तुम्हें कोई लेना। त्रियंच गति में चला गया, त्रियंच में रह करके सुख अनुभव करने लग गया। और नरक में गया तो नरक में भी वही सुख अनुभव किया। इसीलिए का औदरक 5 प्रकार के शरीर हैं। इन शरीर में मन वचन काया तीनों प्रकार से, मन वचन काय से वो रचा पचा है। इन शरीर को ही अपनी आत्मा मान करके बैठा है। इसीलिए तो वह इस प्रकार से आत्मबुद्धि से ग्रहण नहीं कर पाता है तथा संसार में, परंतु ये तीनों के भेद विज्ञान का अभ्यास होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर कहते हैं मन वचन काय की व्यवस्था समझाते हैं। इन तीनों के माध्यम से जब भेद कर देगा तब जा करके अंतस्य आत्मा को समझेगा। वो कहेगा हाँ, इस प्रकार आत्मबुद्धि को ग्रहण करेगा, तब जा करके संसार से मुक्त हो पाएगा। यानी कि मैं ही आत्मा हूँ, इसका अनुभव स्वयं को करना होगा। और इंद्रियों की जो भोग हैं, इंद्रियों में बाह्य में रचा पचा हुआ है, बाह्य जिस पर्याय में चला गया है उस पर्याय का ज्ञान होना पड़ेगा, तब जा करके हम उस परम पद को प्राप्त हो पाएंगे। अन्यथा इस संसार में आए थे, मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लिया और ज्ञान न हो सका तो फिर ध्यान रखना, पुनश्च ये मनुष्य पर्याय मिलेगी या न मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए समय रहते हुए अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेना, इन इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, अन्यथा अंत समय दुख भोगने से अच्छा होगा कि हम पहले उस सुख का अनुभव करने लग जाएं। और जो व्यक्ति सुख का अनुभव करने लग जाता है वही शाश्वत सिद्ध आत्मा पद को प्राप्त कर पाता है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री पुलसागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। कुलभूषण दिश भूषण नाम, इनकी चरणनि करूं प्रणाम। राजा के सुख कहे, देश कलिक 500 रहे, कोटि सलाम कोटि प्रमाण, वंदन करूं जोड़ जुग पार। शमु शरण जी पाश जिनन, 20 करोड़ 32 लाख 42 हजार 905 मुनि, इस कूट से सिद्ध भये जिनकी चरणारविंद तवे। मेरा मन वचन काई बारंबार नमस्कार हो, जलाती है हमने प्राप्ति